नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडजेक्टिव सीरीज में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिंदी। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की मात्रा या परिमाण आदि की जानकारी, ज्ञान या बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां बहुत सारे नाउन होते हैं। वो सारे नाउन वस्तु या व्यक्तित्व के रूप में होते हैं। अगर हम उनकी मात्रा के बारे में बात करते हैं, उनकी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं और उनकी क्वांटिटी के बारे में जो शब्द हमें ज्ञान कराता है या बोध कराता है, उन्हें हम हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। द appropriate word which defines the degree or quantity of noun in the sentence is called adjective of quantity। इसका मीन्स ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन की डिग्री या उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो हम एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं, उसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं जहां से आपको काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी इस टॉपिक के बारे में। देखिए, सम, लिटिल, ग्रेट, मेनी, मच, फ्यू, नो, इनफ, होल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ एंड एक्सेट्रा। देखिए, हमने जो भी एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के फीचर्स हैं और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। आई मीन टू से, बहुत सारे नाउन जो मैंने आपको बताए थे थिंग्स और पर्सन के रूप में होते हैं, उस फॉर्मेट में होते हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी होती है, उसका जो परिमाण होता है, उसकी मात्रा होती है या नाउन की जो डिग्री होती है, उसको डिफाइन करने के लिए हम इन सारे एग्जाम्पल्स को यूज करते हैं। ये ओनली फॉर लिमिटेड एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा भी हमारे सामने हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक पर्टिकुलरली एक ऐसी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें करीबन आपको 35 से ऊपर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के जितने भी वर्ड्स हैं, उन सारों को विद एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो वहां पे आपको इसको ध्यान से समझना है। फिलहाल मैं आपके सामने लिमिटेड ऑप्शन रख रहा हूं जिनको हमें एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करना है। बस आप इतना सा ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये जो भी एग्जाम्पल है, ये ओनली एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, उनको देखिएगा विद सेंटेंस के साथ में। देखिए, हमने जो सीरीज आपके सामने रखी है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। हमने फर्स्ट कॉलम में सेंटेंस को यूज किया है, दूसरे कॉलम में हमने एडजेक्टिव को यूज किया है और तीसरे कॉलम में हमने नाउन को यूज किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है, कौन से एडजेक्टिव को यूज किया गया है और कौन से नाउन के लिए यूज किया गया है। ये सारी चीज मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर सम मेन इन द स्ट्रीट। गली में कुछ लोग हैं, कुछ आदमी हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, हमने एडजेक्टिव यूज किया है सम। सम का मतलब कुछ या कम, ठीक है ना। ये होगी इसकी मात्रा। मात्रा किसकी है? मेन। मेन का मतलब नाउन। तो आप देखिए, हमने सामने सम और मेन को रखा है। सम यहां पे एडजेक्टिव हो गया और मेन यहां पर नाउन हो गया। तो नाउन की यानी कि मेन की क्वांटिटी कितनी है? सम, यानी हमें पता नहीं है। तो क्वांटिटी एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हम प्रॉपरली एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा वर्ड होता है जिसको ओनली फॉर हम केवल परिमाण के आधार पर यानी क्वांटिटी के आधार पर शो करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, कम लोग हैं, वो कितने मुझे पता नहीं है, 2 है, 4 है, 10 है, लेकिन मैं उनको एक तरह से एक डिफाइन कर रहा हूं कि मैंने कहा कम, है ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे वहां पे 100 लोगों की उम्मीद थी, वहां 100 लोग होने चाहिए थे, लेकिन वहां पे 100 लोग नहीं है, वहां पे 5 लोग, 10 लोग हैं, तो वो कम हो गए, उम्मीद से कम है, तो इसलिए मैंने वहां पे कहा सम। तो ये सम फिर भी उसको एड्रेस कर रहा है। किसको एड्रेस कर रहा है? ये मेन को। यानी कि वहां पे नाउन की जो मात्रा है वो कितनी है? कम है। तो यहाँ पे सम उसको एड्रेस करने के लिए आया। किसको? नाउन को एड्रेस करने के लिए आया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए। देयर वॉज ए लिटिल वाटर इन द पोट, यानी बर्तन में थोड़ा सा पानी था।
ठीक है, सपोज करिए कि एक मटकी है पानी की और उसमें बहुत सारा पानी, यानी सपोज करिए कि उसमें 10 लीटर पानी आता है। अब सपोज कीजिए कि उसमें ओनली फॉर 1 लीटर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ए लीटर, यानी कम पानी है, थोड़ा कम पानी है ना। तो हम उसकी मात्रा दिखा रहे हैं, पानी की मात्रा दिखा रहे हैं, यानी कि नाउन की मात्रा दिखा रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए लिटिल को यूज किया है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, हमने एडजेक्टिव के साथ में नाउन को प्रयोग किया है, नाउन को यूज किया है, क्योंकि ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए, नाउन के साथ यूज होता है। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है, द होल सम वाज एक्सपेंडेड, यानी जितना पैसा था, सारा का सारा पैसा, सारा जो अमाउंट था वो सारा खर्च हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे पैसा, सम क्या है, अमाउंट हो गया, एक नाउन हो गया। वहां उसकी मात्रा कितनी थी, होल, होल का मतलब सारा का सारा। तो हमने उसको इस होल वर्ड से डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे नाउन को डिफाइन कौन कर रहा है, होल। और कौन सा यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, ये आ रहा है क्वांटिटी वाला। ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, मुकेश हैज इनफ मनी, मुकेश के पास में पर्याप्त पैसा है। ठीक है। तो अब क्या पर्याप्त है, पैसा, पैसा क्या है, नाउन है। ठीक है ना। तो यहां पे नाउन की मात्रा है इनफ, इनफ का मतलब पर्याप्त है। तो अब एग्जैक्ट नंबर तो हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पे उसको क्वांटिटी के बेस पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इनफ के द्वारा। इसी तरह से देखिए अगला एग्जांपल, सी हैज ए लॉट ऑफ कॉफी, उसके पास बहुत सारी कॉफी है। ठीक है ना। तो अब कॉफी की मात्रा ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा को दिखाने के लिए हमने ए लॉट ऑफ का प्रयोग किया। लेकिन ज्यादा क्या है, कॉफी, कॉफी क्या है, नाउन। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन की डिग्री और नाउन की क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जितने भी जो रेड वर्ड्स हैं, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये ओनली फॉर नाउन की मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को यूज, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज किए गए। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी सारी की सारी दौलत खो दी, है ना। तो दौलत क्या हो गया, नाउन हो गया। अब नाउन, ऑल, पूरी की पूरी दौलत, सारी की सारी दौलत, तो सारा क्या हो गया, उसके मतलब एक अमाउंट हो गया। कौन सा अमाउंट हो गया, क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी फीचर्स हो गया। इसी तरह से देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में बिल्कुल दूध नहीं है। तो ये बिल्कुल दूध नहीं, यानी दूध की मात्रा बिल्कुल जीरो है। लेकिन मात्रा को डिफाइन करने के लिए हमने नो वर्ड को यहां पर यूज किया है। इसी तरह से आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, मेरे पास में कई विद्यार्थी है, यानी विद्यार्थियों की जो मात्रा है कई, यानी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा है। तो मैं उसको मेनी से डिफाइन कर रहा हूं, उसकी क्वांटिटी को, यानी कि स्टूडेंट की क्वांटिटी को। आई हैव मच पेट्रोल, मेरे पास में ज्यादा पेट्रोल है। तो पेट्रोल की मात्रा ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए मैंने मच को प्रयोग किया, और मच यहाँ पे नाउन के तौर पे पेट्रोल को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। तो यहाँ पे पेन की मात्रा फ्यू, यानी कुछ है। तो यहाँ पे पेन की मात्रा को हमने फ्यू के द्वारा डिफाइन किया है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने यहाँ पे 10 एग्जाम्पल में जो रेड हाईलाइटेड जो वर्ड्स थे, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फीचर्स हैं, और ये अपने साथ में दिए गए नाउन की क्वांटिटी को दिखा रहे हैं। अब इनके साथ एक बार मैं आपको ना इजीली समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सम के साथ में मेन आया, ए लिटिल के साथ में वाटर, होल के साथ में सम आया था, इनफ के साथ में मनी, अ लॉट ऑफ कॉफी, ऑल वेल्थ, नो मिल्क, मेनी स्टूडेंट, मच पेट्रोल, फ्यू पेन्स। यानी कि इन सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के साथ में हमने इन सेंटेंस में इस नाउन को भी यूज किया है, इन सारे नाउन को यूज किया। आप देख लेना, सम के आगे हमने मैन, यानी कि कुछ आदमी, थोड़ा सा पानी, पूरा का पूरा पैसा, पूरा अमाउंट, है ना। ऐसे ही पर्याप्त पैसा, a lot ऑफ कॉफी, बहुत सारी कॉफी, पूरी की पूरी संपत्ति, बिल्कुल भी दूध नहीं, दूध बिल्कुल नहीं, कहीं विद्यार्थी, बहुत ज्यादा पेट्रोल, कुछ पेन। तो आप देख सकते हैं मैंने जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाले वर्ड्स लिए, उनके साथ में हमने नाउन को प्रयोग किया है। और नाउन जो भी यहां पर यूज किया गया है, ये सारे के सारे वर्ड उस नाउन की क्वांटिटी को दिखाने के लिए प्रयोग किए गए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा एक ही काम करता है, ये किसी भी संज्ञा, संज्ञा चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसकी मात्रा को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।